गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम जिस हॉरर स्टोरी की बात करने वाले हैं वो है अंधेरी और गोरेगांव के बीच प्रेजेंट आर्य कॉलोनी की। तो आर्य कॉलोनी दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन रात होते ही ना वहाँ का ऑरा ही पूरा चेंज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा क्रीपी लगने लगता है, वहाँ के पेड़ इतने ज़्यादा क्रीपी लगने लगते हैं कि पूछो मत। तो ये जो हॉरर स्टोरी है ना वो अविनाश नाम के एक लड़के की है। तो अविनाश, ये जो हॉरर स्टोरी है ना मतलब 7 to 8 years पुरानी होगी। तो अविनाश एक रिपोर्टर था, 28 to 30 years के बीच में उसकी एज थी। तो अविनाश बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिपोर्टर था और उसकी जो कंपनी थी वो जहाँ पर रिपोर्टर था वो अंधेरी में थी और वो रहता था गोरेगांव में। तो वो यूजुअली तो अपना काम ख़त्म करके और 9 या 10 बजे तक निकल जाता था वहाँ से और ट्रेन से वो अपने घर पे जाता था यूजुअली। बस बहुत रेयरली प्रेफर करता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसको उस दिन अपना काम ख़त्म करते करते 1:30 ऐसा टाइमिंग हो गया था। और जब वो अपने कंपनी से बाहर निकला तो उसने टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उस टाइम ट्रेन बंद हो चुकी होती है। उतना टाइम तक ट्रेन नहीं चालू होती है, लास्ट ट्रेन समथिंग 12 12:30 की होती है, उसके बाद नहीं चलती है। तो वो सोचता है कि अभी ट्रेन से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बस स्टॉप के पास चले जाता है और करीब 10-15 मिनट वहाँ पे वो बस स्टॉप पे वेट करता है किसी बस के आने का। और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और रास्ते में बहुत कम लोग थे, वैसे ही 1:30 2 बज गए थे, तो बहुत कम लोग थे रास्ते पे। तो बस स्टॉप पे वो अकेला ही खड़ा था। 5-10 मिनट बीतते हैं और एक बूढ़ा सा आदमी उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है। और वो बूढ़ा सा आदमी ना कंटिन्यूसली अविनाश को देखकर ना बहुत अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था। कुछ तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ मंत्र टाइप पढ़ रहा है और वो कंटिन्यूसली अविनाश को देखकर ही वो बोल रहा था। अविनाश को बहुत वियर्ड लगता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, क्या ही बोलेगा ऐसे आदमी से। और जैसे वो बस आती है वो बस बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है, मतलब उसके जो हेडलाइट्स होते हैं ना वो हेडलाइट्स भी बहुत ज़्यादा डिम होते हैं और वो पूरी बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ज़्यादा स्क्रैच करे उस बस पे, ऐसा लग रहा था उस बस को देख के। और बट अविनाश ज़्यादा सोचता नहीं, उसको जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना होता है, बहुत लेट हो गया होता है इसलिए। तो वो बस में चढ़ने लगता है एंड उतने में ही वो ड्राइवर उससे बोलता है कि ये बस आर्य कॉलोनी से होके जाएगी और प्लीज़ पीछे मुड़ के मत देखना उस टाइम। अविनाश को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्या है ये ड्राइवर परेशान करते हैं, ऐसे अजीब सी कुछ भी कहानी वहानी बनाते रहता है। तो वो जाके ड्राइवर के साइड वाली जो सीट होती है वहाँ पे जाकर वो बैठ जाता है। और उस टाइम उसके साथ ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है और सिर्फ वो जो बूढ़ा सा आदमी होता है वो पीछे जाके बैठा होता है और वो अभी भी अविनाश को कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा होता है। उसको थोड़ा सा ऐसा वियर्ड लगता है बट वो बहुत थका हुआ होता है तो वो बैठता है एंड बस चलने लगती है। 5 मिनट बीतते हैं और वो ऐसे ही यहाँ वहाँ देखते हुए बस कंडक्टर के पास वगैरह देखता है तो वो देखता है कि ड्राइवर के पास देखता है मुड़ के और वहाँ पे ड्राइवर नहीं होता। वो पीछे पूरा मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे ड्राइवर नहीं होता, वहाँ पे कोई कंडक्टर भी नहीं था और ना ही वो बूढ़ा आदमी था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और देखता है कि वहाँ पे ही ड्राइवर उसी जगह पे बैठा है और कंडक्टर उसके पास आकर खड़ा है और उसको पूछ रहा है कि क्या हुआ सर, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप चिल्ला क्यों रहे हो। तो अविनाश को रिप्लाई नहीं देता। वो उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है ये इंसिडेंट, बट उसे लगता है कि उसको भ्रम हो गया होगा, ऐसे ही दिख गया होगा, कुछ थक गया है तो इसलिए। तो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। 5-10 मिनट बाद उन लोगों की जो बस थी वो आर्य कॉलोनी में एंटर करती है एंड अविनाश देखता है कि दूर से उसको दिखती है कि एक वाइट साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है रास्ते के बीचों बीच, जिसके बाल पूरे खुले हुए हैं और पूरी वो बारिश की वजह से भीगी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन तो। एंड उसकी आंखें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा डार्क एकदम ब्लैक थी, एकदम जेट ब्लैक थी उसकी आंखें। एंड वो ड्राइवर उसके पास जाकर गाड़ी रोकता है एंड उस औरत को देख के ड्राइवर के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और ड्राइवर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। एंड जैसे वो लोग उस बस को वहाँ पे रोकते हैं ना, अपने आप वो बस की सारी लाइटें बहुत ज़ोर से फ्लिकर करने लगती है। हर एक लाइट मतलब हेडलाइट्स, बस के अंदर जितने भी लाइट थे बहुत ज़ोरों से फ्लिकर करने लगते हैं। अविनाश देख के थोड़ा डर जाता है लेकिन क्या ही पूछे, वो खुद जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड वो लेडी बस में चढ़ती है और वो लेडी डायरेक्टली पीछे जाकर बैठती है लास्ट में उस बूढ़े आदमी के थोड़े पास में। एंड अविनाश उसको देख के थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो लेडी बहुत डरावनी सी लग रही थी, मतलब सफ़ेद साड़ी में ऐसा बाल खुले खुले, थोड़ा सा डर जाता है उसको देख के। बट वो ये सब चीज़ों में ना ज़्यादा मानता नहीं था। तो
वो वापस अपने नॉर्मली जैसे बस चल रही थी वैसे बस वापस चलने लगती है। 5-10 मिनट उन लोगों की गाड़ी चल रही है एंड अविनाश थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि आधा घंटा बीत गया है एंड उसे सेम साइन बोर्ड, सेम टाइप के पेड़, सब सेम दिख रहा है कंटिन्यूसली। मतलब उससे ऐसा लग रहा था कि उसकी बस एक ही सर्कल में घूमे जा रही है। और ये देखकर वो ड्राइवर को बताता है कि ये बस तो कब से एक ही जगह में घूम रही है। जिस पर वो ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पे इस एरिया में मतलब आर्य कॉलोनी में रात के टाइम तो घड़ियाँ भी गलत हो जाती है। जो सुनकर अविनाश बहुत हद तक डर जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो टाइम लूप में फंस गया है। एंड वो ड्राइवर भी उसे यही कहता है कि हम किसी टाइम लूप में फंस गए हैं, क्योंकि वो आधे घंटे से चल रहे थे और वो जो रास्ता होता है आर्य कॉलोनी से वहाँ तक पहुँचने का वो 15 से 20 मिनट तक का होता है। एंड ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो लोग। एंड जैसे ही वो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि शायद हम टाइम लूप में फंस गए, और उतने में जैसे उसकी लाइन ख़त्म कि वो लाइन एंड हो जाती है ना, एक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली चीख सबको सुनाई देती है। और सब एक साथ जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो जो सफ़ेद साड़ी वाली लेडी है ना, उसके पूरे कपड़े खून से सन गए हैं। एंड वो छत, जो बस की छत होती है, उस पर ऐसे चिपक के ऐसे खड़ी है। और वो जो लेडी थी वो बस के छत पे चिपकी हुई थी, उसके बाल पूरे ऐसे लहरा रहे थे नीचे एंड उसकी आंखें पूरी खून से लाल हो गई थी। एंड वो बहुत ज़्यादा वियर्ड सी स्माइल से हंस रही थी एंड वो अविनाश को ही कंटिन्यूसली शेयर कर रही थी। और वो अविनाश को बोलती है कि मैंने इन लोगों को मारा है ना, वैसे ही मैं तुझे भी मार दूंगी। और जैसे वो ये लाइन एंड करती है ना, और अविनाश जैसे आजू बाजू में देखता है तो ना वहाँ पे ड्राइवर होता है, ना वहाँ पे कंडक्टर होता है, ना वहाँ पे वो बूढ़ा सा आदमी होता है। एंड वो जो लेडी थी जो छत से चिपकी हुई थी वो ऐसे चलते हुए, छिपकली की तरह चलते हुए अविनाश के सर के सीधा ऊपर आई एंड अविनाश पे उसका पूरा खून टपक रहा था, टपक टपक करके। एंड उतने में ही जब अविनाश सामने देखता है तो उसकी जो बस थी वो अपने आप, वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पर जाकर ठुक जाती है। एंड अविनाश जोर से वो जोर से उस कांच पर टकराता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर सुबह जब पुलिस वाले वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो उन लोगों को सिर्फ वहाँ पर बस मिलती है। एंड थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को दिखता है कि उस बस के अंदर ना कोई ड्राइवर था, ना कोई भी नहीं था। एंड उन्हें सिर्फ अविनाश का फ़ोन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है कि आखिर वो बस यहाँ तक चला कर लाया कौन, आखिर अंदर कोई है ही नहीं तो चलाया किसने। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये आज की हॉरर स्टोरी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपको कौन सी जगह की हॉरर स्टोरी सुननी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और नए केस या फिर किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक